ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक और बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी जी, और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ फिर से यहाँ मौजूद हैं। आज हम विवाह में आमदनी के बारे में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है पति घर का आर्थिक प्रबंधक, या कह सकते हैं प्रबंधककर्ता। वानी, क्या घरेलू आमदनी को लेकर आपकी कोई समस्या है? शालिनी जी, मुझे पता है कि आप यहाँ मुझसे मजाक कर रही हैं, लेकिन मेरा उत्तर इसके प्रति है नहीं। बाइबल हमें बताती है कि पैसे का लोभ वास्तव में सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इस बारे में आज हम कई मामलों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए शालिनी जी, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक मज़ेदार लेकिन अनोखी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रानी एक पार्ट टाइम अंशकालिक संपादक है। हर बार जब उसे कोई संपादकीय प्रोजेक्ट या कह सकते हैं परियोजना मिलता है तो वह बहुत कम पैसे कमाती है। हालांकि उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजर राजू से शादी की है। राजू की आय बहुत अच्छी है, उनके 2 बच्चे हैं और एक आने वाला है। पति बहुत प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और उदार व्यक्ति है। उनके पास कोई संयुक्त खाता नहीं है, लेकिन राजू सभी खर्चों का ध्यान रखते हैं। वाह, कैसा आदर्श पति है। जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन रानी को लगा कि वह अपने पति पर निर्भर करने वाली है। वह कहती है कि राजू बुद्धिमान था और उसने कभी भी उसे किसी भी तरह से बुरा महसूस नहीं होने दिया था। वह हमेशा उससे कहते थे, यह तुम्हारा बैंक खाता है, यह तुम्हारी चेकबुक है, तुम्हें जो करना है करो। कभी कभी रानी को इसके बारे में बुरा या दोषी भी महसूस होता था और वह अपने लिए नए कपड़े खरीदने में झिझकती थी। लेकिन राजू ने उससे कहा, देखो, ऐसा मत सोचो, यह मूर्खतापूर्ण बात है। अगर उसे लगता था कि उसकी पत्नी खुद की उपेक्षा कर रही है तो वह उसे एक जोड़ी महंगे जूते या गहने भी दे देता था। रानी ने इस मामले को अपने दोस्तों के साथ साझा किया क्योंकि उसे लगा कि यह थोड़ा पुराने ज़माने का और थोड़ा अजीब था। उसके अधिकांश दोस्त उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन कुछ ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि कई पति अपनी पत्नियों से कहेंगे कि जब वे कमा नहीं रही हों तो नए जूते ले लो या नए जूते पहन लो। दूसरों ने सोचा कि यह काफ़ी अच्छा और आरामदायक समझौता था। रानी इस तथ्य को स्वीकार करती है। हालांकि राजू बहुत ही देखभाल करने वाला, प्यार करने वाला और देने वाला व्यक्ति है, लेकिन जब पैसे के मामले की बात आती है तो वे दोनों अव्यवस्थित हो जाते हैं। ये साधारण तो नहीं, लेकिन एक अनोखी कहानी है जो लगभग एक परी कथा जैसी लगती है। जी हाँ शालिनी जी, और हम ये देखते हैं कि कभी कभी रानी यह भी पूछती है, क्या मुझे थोड़ी सी आर्थिक स्वतंत्रता या पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी आवश्यकता है। अगर कुछ भयानक हुआ तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? उसकी बहन को कैसे जवाब दूंगी? वाणी, मुझे लगता है उसका ये डर उचित था, क्योंकि पैसों के मामले में ये दोनों थोड़े लापरवाह नजर आते हैं। सुनने में मुझे ये एक परियों की कहानी जैसा लगता है। सब कुछ पति द्वारा दिया जाता है और वे केवल प्यार और ताज़ी हवा पर रहते हैं। उन्हें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या होता है जब बाज़ार की कीमतें बढ़ जाती हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, उनके माता पिता में से किसी को अचानक कुछ हो जाता है आदि। मेरी राय में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कारकों को छोड़ दिया है। पहला है बचत और दूसरा है भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाना। आपने बड़ी अच्छी बात की और इशारा किया यहाँ पे। जब नई नई शादी हुई होती है तो जीवन आनंदमय होता है, लेकिन एक बार उत्साह का समय समाप्त हो जाता है तो वास्तविक वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। इसमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं आवश्यक होते हैं। एक प्रमुख समायोजन जो करने की आवश्यकता होती है वह आय के क्षेत्र में है। पति पत्नी दोनों को खर्च साझा करना होगा और अपनी आय पर चर्चा करनी होगी। यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पति पत्नी को आर्थिक प्रबंधन के तरीके के बारे में बातचीत करनी चाहिए। उन्हें सारी संपत्तियों और देनदारी की जिम्मेदारी को मजबूत करना होगा। लक्ष्यों को प्राथमिकता दीजिए।
ज़रूरतों से शुरुआत कीजिए, एक आर्थिक योजना बनाइए और उस पर काम कीजिए। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मीना 33 वर्ष की थी और पार्ट टाइम संपादक के रूप में 35,000 कमाती थी। मोहन एक पुलिस अधिकारी था और बहुत अधिक कमाता था। उनका 7 महीने का बेटा है। वे एक साथ एक घर में रहने लगे जब तक कि उन्होंने अपना घर गिरवी नहीं रख दिया। मीना ने सोचा कि यदि उनके पास सभी बिलों के लिए एक खाता होगा तो वे अपने जीवन यापन के लिए भुगतान कर सकेंगे और जो बचेगा उसे एक संयुक्त खाते में डाला जा सकता है। तो वह गई और जॉइंट अकाउंट के फॉर्म ले आई, लेकिन मोहन ने कभी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए और फॉर्म 3 साल तक ऐसे ही पड़े रहे। वह मोहन को उनके बारे में याद दिलाती रही, लेकिन मोहन ने कहा कि वह उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसने उसका जिक्र करना बंद कर दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। जी हाँ शालिनी जी। मीना गर्भवती हो गई। मोहन ने उनके बेटे के लिए एक कपड़ा खरीदा और बाकी सब कुछ मीना ने खरीदा। उसने जो कुछ भी खरीदा था उसके लिए पति ने उसे पैसे नहीं दिए। बिलों का भुगतान अब लापरवाही से किया जाता है, इसलिए मीना को पता नहीं है कि एक दंपत्ति के रूप में वे आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं। वह कहती है कि उनका कोई बजट नहीं है। मीना इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और आय की पूर्ति के लिए फुल टाइम संपादक का काम उसने शुरू कर दिया। चीज़ें आसान नहीं थी क्योंकि अब उसका एक बच्चा भी था। फिर वे एक विवाह सलाहकार के पास गए। सलाहकार ने मोहन से कहा, यह काबू करने का, अपना अधिकार जताने का एक तरीका है। आपको पूरी तरह से आय को दिखाने की आवश्यकता है। बहनों, मुझे लगता है कि सलाहकार सही कह रहे हैं कि मोहन का पैसे पर पूर्ण नियंत्रण है। यह पावर प्ले के बारे में है। हमने पहले पावर प्ले के बुरे प्रभाव पर चर्चा की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मोहन द्वारा शोषण के अलावा कुछ नहीं है। जिसके पास अधिक पैसा है, या तो उसकी नौकरी से या विरासत में मिला या उपहार में दिया गया, वह ही निर्णय ले सकता है कि पैसा कैसे खर्च किया जाना चाहिए। इस मामले में वह पति है। मोहन खर्च में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। वह गिरवी के कागजों पर हस्ताक्षर ना करके अपनी आय मीना के साथ साझा करने को भी तैयार नहीं था। बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग विश्वास से भटक जाते हैं और बहुत दुख में पड़ जाते हैं जब वे पैसों को अपने दिल और दिमाग पर अनुचित तरीके से हावी होने देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के लिए पैसा ही ताकत है। ऐसे लोग विश्वास से भटक गए हैं और दुख का सामना किया है। यह मार्ग उन्हें केवल बर्बादी और विनाश में धकेलता है। यह चांदी और सोने की तरह स्वयं पैसा नहीं है जो परमेश्वर के उपहार हैं, परंतु इनसे प्रेम करना विनाश की ओर ले जाता है। हम यहाँ पैसे की असीमित और कभी ना तृप्त होने वाली इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। यही यहूदा का पाप था। मोहन की पत्नी मीना पावर प्ले का सामना कैसे करती है? वह खुद को ऐसी स्थिति से कैसे मुक्त करती है? मीना ने आय में योगदान करने के लिए फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया था। क्या ये सही है? कहीं ना कहीं सच बताऊं शालिनी जी तो दुर्भाग्यपूर्ण, हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है। यह मत भूलिए कि पावर प्ले तब शुरू होता है जब पति 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करता है और अपनी पत्नी और घर के बारे में तर्कयुक्त नहीं सोचता है। यदि आपका बच्चा ऐसा करता है तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन आपके युवा जीवन साथी का ऐसा करना मूर्खतापूर्ण है। सबसे पहले रिश्तों में दिखाई देने वाले सबसे आम पावर प्ले के बारे में जानें। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पहले से जानने से आपको अपनी शादी में इन चीज़ों पर एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। दूसरा, याद रखिए कि आप मूल्यवान हैं। आप पावर और सम्मान दोनों के पात्र हैं। आप प्यार और सम्मान दोनों के पात्र हैं। यदि आपका पति हमेशा पैसे के मामले में हुक्म चलाता हो तो वह वास्तव में आपकी राय को महत्व नहीं दे रहा है, जिससे एक विवाह स्वस्थ और प्रेमपूर्ण होता है। तीसरा, आप स्पष्ट शब्दों में बोलें और उसे बताएं कि आपको क्या परेशानी है। चुप मत रहिए। चौथा, आप इस बात से डरकर दुखी मत हो कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यह स्वयं को नियंत्रण करने का, या कह सकते हैं कि आप जो उनसे कहना चाहते हैं उसमें कटौती करने जैसा है।
पांचवा, मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी और चीज़ को लेकर किसी भी बहस में मत पड़ें। अंत में आपको इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ने में बहादुर बनना होगा, लेकिन इसे प्यार की भावना के साथ कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छी सलाह है वाणी। अब मैं आपको एक सेवानिवृत्त निर्माण कर्मी की कहानी सुनाती हूँ। जिमी एक निर्माण कर्मी था और उसकी पत्नी जेन एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थी। जिमी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। वह अपने दूर व्यवहारी पिता के साथ रहता था और 13 वर्ष की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। जब वह जेन से मिले तो उसके पास एक बड़ा बैंक खाता था। यह पैसा जल्द ही गायब हो गया क्योंकि जिमी को शराब पीने की लत थी। उन्होंने कुछ छोटे अंशकालिक काम किए और जेन को कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने शराब पीने के लिए पैसे बचा कर रखे। उनकी शराब पीने की आदत के कारण उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। जब उनका पहला बच्चा आया तो जैन ने काम करना बंद कर दिया। वे कहते हैं, जो उसका था वह मेरा था और जो मेरा था वह मेरा अपना था। मैं योगदान दे रहा था, लेकिन एक शराबी होने के नाते आप आत्म केंद्रित हैं। आपको अपना समाधान करना होगा और मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा पिता नहीं था। वर्षों बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। उनकी एकमात्र आय उनकी पेंशन थी, जो किराए में चली जाती थी। जब वे बड़े हो रहे थे तो उनका समर्थन करने के लिए उनके परिवार थे, लेकिन अब हालात बदल गए थे। अब जिमी के पास अपने बटुए में पैसे नहीं थे। उनका कहना था कि जब उनकी शादी की सालगिरह आती थी तो उन्होंने जैन के लिए फूल, गुलाब या चॉकलेट नहीं, बल्कि डैफोडिल्स का एक छोटा सा गुच्छा ही खरीदा था। गलत क्या हो गया है? जिमी की आर्थिक योजना में क्या समस्या थी? वह इतना नीचे कैसे गिर गया? ये काफ़ी दुखद कहानी है शालिनी जी, लेकिन यहाँ जिमी कुछ कमाने के लिए ठीक से काम कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी की अच्छी आमदनी ने उसे और उसकी पत्नी दोनों को बर्बाद कर दिया। यही हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। लापरवाही से और बिना योजना के खर्च करने पर पैसा हमेशा के लिए नहीं टिकता। इसके अलावा जिमी एक शराबी था। शराब पीने से आपकी मेहनत की कमाई के साथ साथ आपकी बचत भी बर्बाद हो जाती है। मसीहों को नशा करने की मनाही है। इफिसियों 5:18 में हमें बताया गया है, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण रहो। नीति वचन 20:1, 23:20, यशाया 5:22, ये सब हमें इसी बारे में बताते हैं। यह आत्मा से प्रेरित पौलुस का आदेश है। मेरी राय में आर्थिक प्रबंधन में नुकसान या संघर्ष से एक साथ बचने के लिए पति और पत्नी को जितनी बार संभव हो सके एक दूसरे से परामर्श करना चाहिए। आर्थिक निर्णय 2 श्रेणियों में आते हैं, दिन प्रतिदिन नकदी का प्रबंध करना और दीर्घकालिक। दोनों को लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों की जानकारी होनी ही चाहिए। जब लक्ष्यों पर एक साथ चर्चा की जाती है और निर्णय लिया जाता है तो उन्हें इससे यह समझने में मदद मिलती है कि पर्याप्त क्या है। जीवन साथियों के बीच इस बात पर असहमति हो सकती है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान को आवश्यक मान सकता है, जबकि कोई क्लब सदस्यता के लिए भुगतान को आवश्यक मान सकता है। दोनों वैध हैं। उन्हें बैठकर चर्चा करने की जरूरत है कि किसे प्राथमिकता दी जाए। कुछ मामलों में बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लक्ष्यों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति या घर बनाने की योजना के बारे में बात करना बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन इन पर चर्चा करना कभी भी जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए बचत का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी उनके बीच कुछ असहमति हो सकती है। एक को लग सकता है कि उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान अक्सर यात्रा करनी चाहिए, जबकि दूसरा पोते पोतियों की देखभाल पर जोर देना चाहेगा। जब जोड़ा सक्रिय नज़रिए से इन पर चर्चा करता है तो इससे दोनों को अपनी अलग अलग अपेक्षाओं को हल करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं कठिन नहीं हो सकती और इनमें कुछ बदलाव को स्थान दिए जाने पर ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो किसी के नियंत्रण से परे होते हैं। उदाहरण के लिए, महामारी में कुछ परिवारों की जीविका और जीवन शैली को गड़बड़ा दिया है। जी हाँ शालिनी जी, मैं यहाँ आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या आपके पति ने मनोरंजन के लिए कोई अलग खाता या बैंक अकाउंट खोला है?
देखिए, इस मुद्दे पर कुछ अधिक चिंतन की आवश्यकता है। आराम करने के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनोरंजन किस बारे में है। यदि इसका संबंध जुआ, शराब पीना, सट्टेबाजी आदि जैसी बुराइयों से है तो उत्तर बिल्कुल नहीं है। जब बात अपने स्वार्थी खर्च की आती है तो अक्सर पति बहस करके अपना रास्ता निकाल लेते हैं। उनका तर्क है कि चूंकि वे परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे अपने लिए कुछ अच्छी धनराशि उपयोग करने के हकदार हैं। इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि अब वे शादीशुदा हैं और उस पर अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी है। कई लोग इस गलत विचार के साथ शादी करते हैं कि हनीमून कभी खत्म नहीं होगा और वे हमेशा खुशी से रहेंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस ने हमें चेतावनी दी है कि विवाह में भी कठिनाइयाँ आएंगी। यह पहला कुरिन्थियों 7:28 में लिखा है, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं कि शादी करना पाप नहीं है, लेकिन जो लोग शादी करते हैं उन्हें पहले से ही यह विचार कर लेने चाहिए कि इस जीवन में कई परेशानियाँ होंगी, बाहर से समस्याएं होंगी, बीमारी, आर्थिक समस्याएं, बच्चों से समस्याएं, और सूची काफ़ी लंबी है। मुझे लगता है कि पति पत्नी दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या स्वार्थ है। जेम्स 4:1-3 में यही बताया गया है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रत्येक पति पत्नी का स्वार्थ विवाह में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। महिलाएं कभी नहीं सोचती कि वे एक स्वार्थी व्यक्ति के साथ शादी कर रही हैं। ये वे कभी भी नहीं मानती कि वे स्वार्थी हैं। यहाँ से टकराव पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन साथी के प्रति अपने स्वार्थ को कम करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर, यदि पति पत्नी में से प्रत्येक यह स्वीकार करता है कि हमारी शादी में मुख्य समस्या उनके स्वार्थ में पाई जाती है, तो यह एक महान शादी होगी। मसीह के रवैये को देखो, जिसने परमेश्वर संसार का निर्माता होते हुए भी खुद को दीन किया और मनुष्यों की नफरत को सह लिया। जब हम स्वयं के प्रति मरने का प्रयास करते हैं तो हम वैसे ही जीते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं। इसके अलावा हमें मत्ती 20:28 में बताया गया है कि हमारा प्रभु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। स्वयं पर केंद्रित होने से दूसरों पर केंद्रित होना रातों रात नहीं होता। पति पत्नी में इस बाहरी बदलाव के लिए परमेश्वर की मदद लेनी पड़ती है। अब अंतिम उदाहरण पुनीत और सुनीता की गवाही है। उन्होंने शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। वे कहते हैं, जब हम एक साथ रहने लगे तब से हमारा पैसा एक दूसरे का हो गया। सब कुछ साझा अधिकार है, या कह सकते हैं सब कुछ पर साझा अधिकार है। कई सालों तक साथ रहने के बाद अब वे रिटायर हो चुके हैं। जब वे युवा थे तब वे दोनों 30 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षक रहे। उनका दावा है कि जब से वे यहाँ आए हैं सारा पैसा एक दूसरे का हो गया है। उनका एक जॉइंट अकाउंट है और उनके पास जो कुछ भी है वह संयुक्त अधिकार में है। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके पास जो है आप उसे साझा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक मसीही विचार है कि आपके पास जो है उसे आप साझा करते हैं और आप एक परिवार का हिस्सा हैं। जी हाँ बहनों, हमें मसीह के जीवन और उनके वचन द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है। सुनीता ये भी बताती है कि कई बार ऐसा भी हुआ जब पुनीत काम करने में असमर्थ थे और उसने पुनीत की सहायता करी। सराहनीय बात यह थी कि वे स्वयं को 2 व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक के रूप में ही देखते थे। वे ये भी कहती है कि सिद्धांत ये है एक दूसरे की मदद करना, और इसमें व्यापक परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं या अन्य जो भी ज़रूरतमंद हो वो शामिल हो सकते हैं। वे दोनों ही उदार थे और जब भी संभव हो अच्छे कार्यों के लिए दान देते थे। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बहुत ही मितव्ययी थे, यानी कि बचाने वाला जीवन जीने वाले थे। अब यहाँ आज के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है।
इस महत्वपूर्ण बात को सुनने के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। हमें यकीन है कि आपने इसका आनंद लिया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हमें विश्वास है कि आपने आज जो सीखा है उसे आप व्यवहार में लाएंगे। यहाँ आपके विचार करने के लिए कुछ प्रश्न हैं। प्रिय बहनों, जब आप ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करें जिनकी हमने चर्चा की है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप यह स्वीकार करेंगी कि स्वार्थ आज विवाहों में बड़ी समस्या है और दंपत्ति को इस पर ध्यान देने और निपटने की आवश्यकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आप अक्सर अपने जीवन साथी पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उसने पैसों के मामले में आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं किया? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े अक्सर आपकी स्वार्थी इच्छाओं के कारण होते हैं? अपने जीवन साथी को परमेश्वर को सौंप दीजिए और उसे उस जीवन साथी को बदलने की अनुमति दीजिए। अपने जीवन साथी से वैसे ही प्यार कीजिए जैसे यीशु मसीह आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं जो आपको आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक शक्ति देगा। हमारी प्रार्थना है कि आपका घर सुखी और शांतिपूर्ण रहे। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हम सबको सही सलामती के साथ रखा और अपनी हुजूरी में आने का ये मौका दिया। प्यारे पिता, इस सुंदर संदेश के लिए आपका धन्यवाद हो। आज हमने सीखा कि जब हम एक वैवाहिक जीवन में होते हैं तो वहाँ पर स्वार्थी नहीं बल्कि सब कुछ साझा करना चाहिए और ख़ास तौर से मितव्ययी होना चाहिए और उन योजनाओं के प्रति हमें बहुत निपुण रहने की ज़रूरत है ताकि हम अपने भविष्य का एक सही रीति से निर्माण कर सकें और अपनी आजीविका की समस्याओं को आपके वचन के अनुसार उनका प्रबंधन कर सकें, उनको आसानी से अपने जीवन से उन परेशानियों को दूर कर सकें। परमेश्वर, आज हमने कई उदाहरणों के द्वारा सीखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितनी दंपतियों ने, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, उनके जीवन में, उनके परिवारों में सुख आए, शांति आए और वो परिपूर्णता, वो परिपक्वता आए ताकि वो अपने जीवन का आमदनी से जितनी भी बातें और इस भाग से, आमदनी भाग से जितनी भी बातें जुड़ी हैं उसका सही तरीके से अपने जीवन में प्रबंधन कर सकें। परेशानियों का आना लाजमी है, लेकिन हम जानते हैं पिता कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जितनों ने सुना है उनको आशीषित कीजिए ताकि इस वचन को अपने जीवन शैली का एक भाग बना सकें और इसे अपने व्यवहार में ला सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के लिए वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले सप्ताह हम फिर से आपसे मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह पर। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल देना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।